नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी हरियाणा में भयंकर बवाल, बदली गई ईवीएम, मचा हड़कंप की। वहीं महाराष्ट्र में राहुल का रौद्र रूप मोदी शाह को कहीं का नहीं छोड़ा और नीतीश ने की अब तक की सबसे बड़ी मांग, क्या मोदी दे पाएंगे भारत रत्न की। साथ ही योगी को एनडीए संसद ने लगाई लताड़ की। इधर आतिशी की गुगली में फंसी भाजपा की। साथ ही पाक दौरे पर एस जयशंकर का बड़ा खुलासा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा में हुई जमकर वोटिंग, पलवल में ईवीएम बदली गई। हिसार में कांग्रेस और बीजेपी समर्थक भिड़े। नूह में कांग्रेस और बीएसपी वर्करों में हुआ पथराव। 55% हुई वोटिंग। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले, सिंधु दुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी, हम उसी विचारधारा के खिलाफ। अभी कैबिनेट नोट लाएंगे और एलजी के पास चलेंगे। बस मार्शल विवाद में सीएम आतिशी की गुगली में फंसी भाजपा। जैसे मोहम्मद के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। यूपी, दिल्ली, कश्मीर समेत 5 राज्यों की 22 जगहों पर हुई छापेमारी। बंगलुरु में विदेशी नागरिकों पर राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, यह केंद्रीय एजेंसियों की असफलता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के 100 दिन। कांग्रेस बोली, जनता की आवाज बने राहुल गांधी। पोस्टर लगाकर नीतीश को भारत रत्न देने की मांग। जेडीयू ने राजनीति का चाणक्य भी बताया। आरजेडी बोली, क्राइम बढ़ा, पुल गिरे, इसीलिए मिले सम्मान। सपा बोली, मंत्री जी डुबकी मारने के लिए कीचड़ माफी। एके शर्मा की टीम का जवाब, टोटी चोरों ने खोल ली, इसीलिए कीचड़ हो गया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर सरदार पटेल की नीति को सराहा। इस्लामाबाद पर जानिए क्या दिया बड़ा बयान। लापता, नाम तेजस्वी यादव, काम राघोपुर से गद्दारी। नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरे पर बीजेपी का तंज। पीके की पार्टी ने पोस्टर लगाए, राजकुमार दुबई की सैर पर। एनडीए सरकार के सहयोगी सांसद राजकुमार का यूपी पुलिस पर हमला। बोले, बागपत पुलिस लूट खसोट में जुटी। तिल मिलाए मोदी ने मजबूत होते इंडिया गठबंधन को देखते हुए कहा, युवाओं को नशे की लत में धकेल रही कांग्रेस ड्रग्स के पैसों से चुनाव जीतना चाहती है। वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते। हरियाणा में शैलजा ने वोटिंग के बीच सीएम राग छोड़ा। बोली, दावा 1-2 बार नहीं होता। तंवर की वापसी पर कहा, आना जाना तो लगा रहता है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मध्य प्रदेश में विरोध। यति नरसिंहानंद की शिकायत। कांग्रेस एमएलए मसूद बोले, जांच हो तो बीजेपी का षड्यंत्र आएगा सामने। सोनम वांगचुक आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल। कहा, आश्वासन के बाद भी नहीं मिला है कोई जवाब। सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे पीएससी प्रमुख। भाजपा सांसद ने लोकसभा सभापति को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस पर हुआ जमकर पथराव। 21 पुलिस वाले हुए घायल। 1200 लोगों पर केस हुआ दर्ज। दरअसल हिंदू संत के विवादित बयान से भड़के लोगों ने किया है पथराव। हमने अपना धैर्य खो दिया है। प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। ग्वालियर पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, यहाँ बीसीसीआई मैच कर रहा, यह निंदनीय है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। दरअसल सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर हैं फंसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की मुलाकात की चर्चा। नतीजों के पहले पर्दे के पीछे की सियासत हुई तेज। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटें जीतने का टारगेट। पार्टी मीटिंग में विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। अशोक चौधरी को महासचिव बनाने पर उठे सवाल। सेंसेक्स 808 अंक गिरकर 81,688 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 200 अंक गिरा। निवेशकों की वेल्थ 5 लाख करोड़ रुपए घटी। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा में हुई जमकर वोटिंग, पलवल में ईवीएम बदली। हिसार में कांग्रेस बीजेपी समर्थक भिड़े। नूह में कांग्रेस और बीएसपी वर्करों में हुआ पथराव। जी हां, बता दें कि आज हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 49% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग 56% यमुनानगर, उसके बाद नूह में 57% और पलवल में 56% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग 38% गुरुग्राम में हुई है।
आपको बता दें तो वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। वहीं नूह में वोटिंग के दौरान 3 जगह जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस, इनेलो, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। बवाल को देखते हुए चंदेनी, ख्वाजा कलां और गुलातला में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं आपको बता दें तो वोटिंग के दौरान महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 128 पर व्यक्ति ने वोट डालने के बाद ईवीएम को 3 बार उठाकर पटक दिया। पता चलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और व्यक्ति को साथ ले गई। वहीं पलवल में वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद अधिकारियों ने पुरानी मशीन को सील कर नई मशीन लगाई। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले सिंधु दुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। वे कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि नीयत दिख जाती है, उसे छिपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई जो कुछ दिन बाद टूट गई। उनकी नीयत गलत थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। इसके बाद से वे संविधान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण से 50% की सीमा को हटाने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक कानून लेकर आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह दौरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआती माना जा रहा है। अभी कैबिनेट नोट लाएंगे और एलजी के पास चलेंगे। बस मार्शल विवाद में सीएम अतीसी की गुगली में फंसी भाजपा। दरअसल बता दें कि बस मार्शलों के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में आज भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री अतीसी के साथ बैठक की। सीएम अतीसी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मिलकर अभी एलजी के पास चलते हैं। मार्शल चाहते हैं कि अभी सब एलजी के पास चले, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल निवास जाने से इनकार किया। सीएम ने कहा कैबिनेट यही मौजूद है, यहीं पर साइन होगा। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास किया। नोट में मार्शल्स को तुरंत बहाल करने की मांग की गई। कहा जा रहा है कि नोटिस आज ही भेजा जाएगा। बंगलुरु में विदेशी नागरिकों पर राज्य मंत्री ने केंद्र को घेरा। कहा यह केंद्रीय एजेंसियों की असफलता। दरअसल बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में पिछले महीने अवैध तरीके से रह रहे 4 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी पर राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में केंद्र पर निशाना साधा। उनका कहना है कि केंद्र के पास RNW, IB और अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं। इन्हें इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने इसे केंद्रीय एजेंसियों की असफलता बताया। राज्य मंत्री ने एजेंसियों के पास उनके बारे में कोई जानकारी न होने पर सवाल किया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा केंद्र के पास RNW, IB और अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन्हें इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। वे बेंगलुरु कैसे पहुंचे और उन्हें पासपोर्ट कैसे मिला, यह केंद्रीय एजेंसी की असफलता है। जब राज्य पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने गिरफ्तार करते हुए शानदार काम किया है। पोस्टर लगाकर नीतीश को भारत रत्न देने की उठी मांग। जेडीयू ने राजनीति का बताया चाणक्य। जी हां, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। पटना में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले सीएम आवास के बाहर जेडीयू दफ्तर और अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगाया गया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने यह पोस्टर लगाया है। सीएम नीतीश को प्रख्यात समाजवादी बताया है। पोस्टर पर लिखा है प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। पटना में लगे इस पोस्टर के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राजद ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में जो पुल पुलिया गिरे उसके लिए उन्हें सम्मान मिलने चाहिए। दरअसल जदयू ने पार्टी कार्यालय में आज कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उससे पहले पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर पोस्टर लगाया गया। एक पोस्टर में नीतीश कुमार को चाणक्य भी बताया गया है। वैसे दर्शकों, क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? कमेंट जरूर करके। एनडीए सरकार के सहयोगी सांसद राजकुमार का यूपी पुलिस पर हमला। बोले बागपत पुलिस लूट खसोट में जुटी। जी हां, बता दें कि भाजपा की प्रदेश एवं केंद्र सरकार में शामिल रालोद के सांसद डॉक्टर
राजकुमार सांगवान ने बढ़ते अपराधों को मुद्दा बना बागपत पुलिस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बागपत पुलिस पर लूट खसोट कर योगी जी की सरकार के सुदृढ़ कानून व्यवस्था का सपना ध्वस्त करने का आरोप लगाया। बोले कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि आज रालोद सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने सियादवाद इंस्टीट्यूट बागपत के स्थापना दिवस पर बागपत में बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की मुलाकात की चर्चा, नतीजों के पहले पर्दे के पीछे की सियासत हुई तेज। दरअसल बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले राजनीतिक दलों ने संभावित समीकरण बिठाना शुरू कर दिए हैं। कोई गठबंधन होने के बावजूद नई साथी की तलाश में है तो कई नए गठबंधन की पटकथा लिख रहे हैं। पर्दे के पीछे चल रहे इन घटनाक्रमों की चर्चाओं से सोशल मीडिया का बाजार गर्म है। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बैकडोर में चर्चा की बात जब सामने आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जवाब देना पड़ा। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर इन चर्चाओं को निराधार बताया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत बता रहे हैं। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर सरदार पटेल की नीति को सराहा, इस्लामाबाद जाने पर दिया बड़ा बयान। जी हां, बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। किसी भी भारतीय मंत्री का यह बीते 9 सालों में पहला पाकिस्तान दौरा होगा। जब इसे लेकर विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और मैं भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ बतौर संघाई सहयोग संगठन के अच्छे सदस्य के तौर पर वहां जा रहा हूं। चूंकि मैं एक सभ्य और विनम्र व्यक्ति हूं तो मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।